सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात खत्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अफगान सदर के दरमियान लगभग 1 घंटा मुलाकात जारी रही है। मुलाकात में दहशतगर्दी और खित्ते के मसाइल पर बातचीत की गई है और इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई है। अफगान सदर के साथ सरहद पर बाड़ लगाने की उम्र पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अफगान सदर खुशगवार मूड में नजर आए। मजीद तफसीलात जानेंगे मोना खान से। मोना खान, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तकरीबन 1 घंटा मुलाकात जारी रही और अभी वज़ीर-ए-आज़म जब रवाना हुए हैं इंडिपेंडेंस हॉल की जानिब, तो वहां पर जाने से पहले उनके सहाफियों से जो गुफ्तगू हुई है, उनका ये कहना था कि मीटिंग बहुत कंस्ट्रक्टिव रही है। सरताज अजीज भी उनके हमरा थे, उनका भी ये कहना था कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही है और ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि सियासी और इसके अलावा इलाकाई मामलात पर भी बातचीत की गई है, बॉर्डर फेंसिंग पर भी बातचीत की गई है और जो तमाम जो मुश्तरका हिकमत अमली है दहशतगर्दी के हवाले से उस पर भी बातचीत की गई है और बहुत मुस्बत मीटिंग रही है। ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए, और उनका ये कहना था कि मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन जो अभी ये जो 1 घंटा मीटिंग जारी रही है अफगानिस्तान के सदर के साथ, बहुत पॉजिटिव रही है और अफगानिस्तान सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को गिफ्ट भी दिया गया है, तोहफे में उनको अफगानिस्तान का कारपेट गिफ्ट किया गया है और बहुत कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही है। ये कहना था नवाज शरीफ का और सरताज अजीज का। जी अच्छा मोना खान, ये भी बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात हुई इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की और अब अफगान सदर से हुई है, इसके बाद कोई और मुलाकात शेड्यूल्ड है? जी बिल्कुल, एक अहम मुलाकात अभी बाकी है। अभी शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होगा और पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकनियत मिल जाएगी। उसके बाद शाम को जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात है रशिया के सदर के साथ है और व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी शाम को मुलाकात है 5 बजे और ये अहम मुलाकात है जिसमें तमाम जो बाहमी अमूर हैं उन पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अब शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बन जाएगा, मुश्किल रुकन बन जाएगा और रशिया पहले से ही मुश्किल रुकन है और इस हवाले से ये बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान इस दफा मुश्किल रुकन बनने जा रहे हैं और इस 4 एटमी तोप से शंघाई ताउन तंजीम की मुश्किल रुकनियत में हो जाएंगी, तो उस हवाले से भी बातचीत की जाएगी उस मुलाकात में। जी यानी वज़ीर-ए-आज़म और अफगान सदर खुशगवार मूड में नजर आए और ये मुलाकात मुस्बत रही। आपने अपडेट किया मोना खान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। कराची से बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और वसाइल ना मिलने पर सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में शामिल एक खातून बेहोश हो गई। मुजाहिरीन की सिंध असम्बली की जानिब मार्च की कोशिश। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुजाहिरीन से खिताब किया है, आपको वो भी सुनवाते हैं। पेश कर रहे हो आप, 9 साल में भी ठीक नहीं कर सके आप इसे, तो इसका मतलब है बैड गवर्नेंस। जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो हाई कोर्ट कह रहा है कि आप बैड गवर्नेंस के बादशाह हो गए हो, आपने सिंध तबाह कर दिया है, अब आप कराची तबाह करने आए हो। हम यहाँ इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, हम कराची तबाह नहीं होने देंगे। इन्होंने 244 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए हैं इस बजट में, 244 अरब के, जिसका पैसा कराची देता है। 150 अरब कराची देता है। 244 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक भी कराची की स्कीम एक्सेप्ट नहीं की। सिर्फ 40 अरब से कम रुपया बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात वसाइल ना मिलने पर सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज और इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर इन मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं, शेख रशीद अहमद का मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर आवान से झगड़े का मामला। मलिक नूर आवान के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, मुलजिम की 50,000 रुपए की मशल्कों पर जमानत मंजूर। मलिक नूर आवान ने कहा है कि मेरे साथ, यानी उन्होंने कहा है कि उनके साथ पुलिस ने बहुत ज्यादती की, उल्टा FIR काटी, गिरफ्तार भी किया। मलिक नूर आवान का मजीद कहना था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पैसे देने वाला बाहर फिर रहा है जबकि लेने वाला अंदर कर दिया गया। मेरे साथ ये इंसाफ हुआ कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अपना हक मांगता रहूंगा। चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, आज मेरा उल्टा पैसे देने वाला बाहर फिर रहा है और पैसे लेने वाला अंदर हो गया है। ये मेरे साथ इंसाफ हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटिशियन अपना, ये कितनी दफ़ा वज़ीर रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अपना हक मांगता रहूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, आवाम सुन रही है, मेरा राइट है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादती है, पुलिस ने भी बहुत ज़्यादती मेरे साथ की है,
कि मैं जो है कि मेरे ऊपर उल्टा FIR काट के और मुझे जो है कि अरेस्ट कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सूरत हाल से बेखबर थे। एक शख्स ने अचानक उनसे झगड़ा शुरू किया, तहरीरी तौर पर शिकायत करा दी है। अगर मज़कूरा शख्स के बारे में कार्रवाई ना हुई तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। मैं तो इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं था। जब मैं सब कुछ आपके सामने, यार अगर मैं झूठ बोलूं तो आप ज़ोरदार मेरे ख़िलाफ़ बात करें। आपके सामने उसने कहा मेरे दोस्त के पास है, बल्कि आपने सवाल किया। सो ये सारी बातें आपके सामने जो हुआ वो मैंने लिख के तहरीर दे दी है। और चौधरी निसार साहब ने मुझे कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, लेकिन उसकी फ़ोटोएँ देखें नवाज़ शरीफ साहब के साथ, परसों शहबाज शरीफ साहब के साथ, पता नहीं परसों की है या पुरानी है, जो मैंने अब अखबारों में और सोशल मीडिया में देखी है। मरियम बीबी के साथ। मैं बच्चों की सियासत में नहीं जाना चाहता, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अगर मुझे कुछ हुआ, बचे इन नौसरबाजों से, अगर मेरी जान को नुकसान पहुंचा तो आप दोनों भाई इसके जिम्मेदार होंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को ठग करार दे दिया। कहा माजी में भी इनकी शोहरत यही थी। कल का झगड़ा देखकर लगता है कि मुतासरा शख्स सच और शेख रशीद झूठ कह रहे थे। कि मुस्लिम लीग में जब आए थे तो उसके बाद ही MNA इलेक्ट होके शेख रशीद बने। उससे पहले ये छीदा टली था रावलपिंडी का, और ये बिल्कुल ठग है और ठगी मारना, इसका सारी ज़िंदगी इसने ठगी मारी है। और ये वो आदमी जो है जो कल इसके गले पड़ा है हार थक के, ये बिल्कुल मैं यकीन से कहता हूँ, मैंने कल उसकी बात भी सुनी है, इसकी बात भी सुनी है, उसके चेहरे के तसरात भी नोट किए, इसके चेहरे के भी तसरात नोट किए। इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे ही था जब को ठग पकड़ा जाता है ना रंगे हाथों, और उसके चेहरे के जो वो खसियानी हंसी हंसता है, ये इसके चेहरे पे वही थी। ये बिल्कुल इसने 22 लाख रुपए देना है उसका। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज 5वीं बार फेडरल जुडिशल अकेडमी में पेश हुए। JIT ने हुसैन नवाज से मेफेयर फ्लैट्स की मलकियत और हिल मेटल्स लिमिटेड से मुतालिक तफसीलात तलब कर रखी हैं। शुकूक व शुबहात उठाना शैतानी काम है, ऐसा कहना था हुसैन नवाज का, जिन्होंने अपनी आमद पर मीडिया से गुफ्तगू की। ये भी कहा उन्होंने कि सबूत पर कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए। कोई हुकूमत और अदालत शकूक व शुबहात पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जिन्होंने तस्वीर लीक की है उसका मकसद भी वही बताएंगे। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा तो पेश होगा। जो है ना शकूक को शुबहात उठा देने चीज़ों के ऊपर, ये शैतानी काम है। जो है ना शकूक को शुबहात को जो है ना उठाना, सबूत के ऊपर जो है ना अगर कोई कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए जो है ना कार्रवाई। मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि जो है ना सबूत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शकूक व शुबहात पर कहीं कोई अदालत, कोई हुकूमत किसी के खिलाफ शकूक व शुबहात के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसी जो तस्वीर लीक की गई है इसके ऊपर बहुत सारी बात भी हुई है। आप समझते हैं कि जब आपसे इंटेरोगेशन की गई उस दौरान ये तस्वीर लीक करना इसका मकसद क्या था? ये जिन्होंने लीक की है वो बताएंगे आपको, मैं नहीं बता सकता। अहम खबर दें आपको, वजीर आजम के मुआवने खुसूसी आसिफ किरमानी का इमरान खान के खिलाफ भी JIT बनाने का मुतालबा। इमरान खान ने इदारों के खिलाफ शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कहा है आसिफ किरमानी ने। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान भगोड़े हैं, इल्जामात का सामना नहीं करते, जबकि वजीर आजम चाहते हैं कि एहतसाब हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा भी ये मुतालबा है आला अदालतों से कि इमरान खान के खिलाफ भी एक JIT बनाई जाए। आप चूंकि मनी ट्रेल अपनी साबित करने में नाकाम हुए हैं अभी तक, आप अदालतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने अदालतों को और दूसरे लोगों ने उनको चमक और शर्मनाक के अल्फाज से मुखातिब किया। आप इल्जाम लगाते हैं लेकिन अदालतों का सामना नहीं करते। आज तक आप अदालतों के भगौड़े हैं। आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप अदालतों में जाएं। तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि सियासी जमातों की लड़ाई सियासत में होती है, अदालत में नहीं होती। PTI ने सियासी मैदान में नाकामी के बाद अदालती जंग का आगाज किया। उन्होंने ये भी कहा कि PTI ने धरने, एहतजाज, इल्जाम तराशियों की सियासत शुरू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मैदान में नाकामी के बाद
हमारे साथ एक अदालती जंग का आगाज़ किया है। सियासी जमातों की लड़ाई सियासी मैदान में होती है, वो अदालतों में नहीं होती। जब कोई लीडर या जमात ये समझती है कि सियासी मैदान में, कारकर्दगी के मैदान में, परफॉर्मेंस के मैदान में हम दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो फिर एक पिच को छोड़ के दूसरी पिच पे मैच खेलना की कोशिश करती है। JIT पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का बयान, शरीफ खानदान के एहतसाब को साजिश कहना हिमाकत नहीं, अज खुद साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि इदारों पर दबाव डालना और ना झुकने वालों पर हमला करना नून लीग की तारीख है। अदालत से इस्तदा की है कि JIT के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम का नोटिस ले राना सनाउल्लाह को खुसूसी तौर पर तलब करके साजिश के बारे में पूछा जाए। शरीफ खानदान के दरबारी अदालत उस्मा पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। शफकत महमूद ने यह भी कहा कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वही तहकीकात की मुकम्मल निगरानी कर रही है। अभी आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को आज तंजीम की रुकनीत मिल जाएगी। आप मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत हैं, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी इस्तकबाल किया गया है और इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म पहुँच गए हैं। आज के दिन पाकिस्तान को तंजीम की रुकनीत मिल जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास है जिसमें सरबराहान का इजलास होगा, जिसमें आमद का सिलसिला जारी है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में डींगा केनाल जबरदस्ती खोलने पर सजा मिली है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दस्ती को जबरदस्ती गले पड़ी। मुजफ्फरगढ़ में डींगा केनाल जबरदस्ती खोलने पर सजा। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। MNA जमशेद दस्ती सलाखों के पीछे वजह बनी काश्तकारों की नहरी पानी की बंदिश की शिकायत, जो काश्तकारों ने जमशेद दस्ती से की थी। बस फिर क्या था, जमशेद दस्ती ने साथियों के साथ मिलकर मुजफ्फरगढ़ में 28 मई को हेड कालू के इलाके में डींगा केनाल को गैर कानूनी तौर पर खोल दिया। जमशेद दस्ती की इस फुर्ती का जवाब महकमा अनहार ने 1 घंटे बाद नहर को दोबारा बंद करके दे ही दिया। साथ में थाना कुरैशी में उन पर मुकदमा दर्ज कराया और FIR सील करा दी। गुज़िश्ता रात जमशेद दस्ती को साथी समेत इस्लामाबाद से मुजफ्फरगढ़ जाते हुए लैया के करीब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमशेद दस्ती और उनके साथी अजमल कालरू को रात गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने जमशेद दस्ती को साथी समेत सेंट्रल जेल मुल्तान भिजवा दिया। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। कोरंगी में लूटमार करने वाले 2 डाकू रेंजर्स के हाथों धर लिए गए, जबकि कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान छुरियों के वार से 5 अफराद जख्मी हो गए। PIB कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुल्जिम गुलाम कबीर को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया, जबकि शारा नूरजहां से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस ने जुए के अड्डे पे छापा मारा और 7 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग से स्ट्रीट क्रिमिनल्स आसिफ और जीशान को गिरफ्तार करके असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। जौहराबाद से एक अफगान बाशिंदा जबकि रिजविया सोसाइटी से मंशियात फरोश हबीबुल्ला पकड़ा गया। गुलिस्तान जौहर से पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करके असलहा और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। जैक्सन से मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने 4 के चौरंगी पर लूटमार करने वाले 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में मुल्जिमान का एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान 5 अफराद छुरियों के वार से जख्मी हो गए। कैमरामैन नासिर अली और साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ जिशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 4 से 16 से ज़ायद घंटों की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को माह सयाम में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहरी और अफ्तारी के औकात में भी चैन मैसर नहीं आ सकता। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। कनकोट, बख्शापुर, गौसपुर, करमपुर और बिडानी में 12 से 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। हैदराबाद के इलाकों पर एटाबाद, टंडो मीर महमूद, टंडो आगा, गुलशन खैर मोहम्मद, हाली रोड, लतीफाबाद, कासिमाबाद में 8 घंटे बिजली गायब रहती है। सक्खर की बात की जाए तो वहाँ न्यू पिंड, रॉयल रोड, कुरैशी रोड, जिए शाह, शालीमार में 18 घंटों तक गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा है। दादू सिटी 1, सिटी 2 और सिटी 3 में
14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बलूचिस्तान के जिला कल्लाद, सिटी फीडर 1, 2, 3, सिटी फीडर सोराब और टाउन फीडर सोराब पर 14 घंटे, जबकि जीवा, लाकू, रेयान, हरबोई, शेखड़ी और दीगर दही इलाकों में 18 से 21 घंटे, जिला नौशकी के दही इलाकों में 18 से 20 घंटे और शहरी इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। मुल्क में कहीं बादल तो कहीं बारिश और कहीं तेज चुभती धूप है। मरी में 3 रोज की बारिश के बाद मौसम अबरालूद है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मालाकन डिवीजन में गहरे बादल छाए हुए हैं और बरसने को तैयार हैं। कश्मीर और मुल्हिका वादी में भी गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद बादलों की आंख मचोली जारी है। गुजरांवाला में रात की बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट चुका है। सिंध में जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह और लाड़काना समेत बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। तेज धूप से बचने के लिए लोग सायादार जगहों में रहने को तरजीह देते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान हजारा, मालाकंड, पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान डिवीजन, फाटा, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। खुर्शीद शाह का नुक्ता एतराज पर खिताब। वो शख्स बगैर पास आया था, बाद में जारी किया गया, ऐसा कहना था खुर्शीद शाह का। खुर्शीद शाह ने मलिक नूर आवान की तस्वीर ऐवान में पेश कर दी हैं। तस्वीर में मलिक नूर आवान सदर, वजीर आजम, हुकूमती शख्सियात के साथ हैं। ऐवान में हंगामा, दोनों बेंचेस से शेम शेम के नारे लगाए गए हैं। आसिफ अली भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। आसिफ अली भट्टी, बताएगा इजलास में क्या हुआ ये? जी, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत जब शुरू हुआ है तो कायदे सैयद खुर्शीद शाह ने जो नुक्ता एतराज पर खिताब करना शुरू किया तो उन्होंने इस बात की यहाँ पर वजाहत मांगी हुकूमत से कि कल एक शख्स जो है वो पार्लियामेंट में दाखिल हुआ और उसने एक रुकने पार्लियामेंट शेख रशीद अहमद को जबरदस्ती रोका और उसके और उनकी तौहीन की। ये मुनासिब रवैया नहीं था। यहाँ पर तमाम अरकान की इज्जत बराबर है। जो रुकने पार्लियामेंट है उसका तकद्दुस सबका बराबर है और अगर वो कोई हुकूमती है या अपोजिशन का रुकन है उसके मुतल्लिक हुकूमत की पॉलिसी जो है वो मानदाना नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर उन्होंने ये भी इस बात का भी इंदिया दिया कि अपोजिशन अरकान के साथ जो रवैया हुकूमत का है वो नामुनासिब है। और कल भी ऐसे ही हुआ कि जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ, उसे पकड़कर बिठाया गया तो उस वक्त उसको कार्ड जारी किया गया। उससे पहले उसके पास कोई दस्तावेज या कोई भी कार्ड नहीं था कि जिसके तहत वो पार्लियामेंट में एंटर हो सकता। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि उसी शख्स की जो तस्वीर हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और उन्होंने इस ऐवान में भी उन तस्वीर को लहराया और दिखाया जिसमें उस शख्स की वजीर आजम के साथ, सदर के साथ और दीगर वज़रा के साथ तस्वीर थी। खुर्शीद शाह ने यहाँ पर यह भी कहा है कि 5 साल के दौरान हमारी हुकूमत में अपोजिशन के साथ कभी ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया गया जो इस दौर में इख्तियार किया जा रहा है। हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और ये सारा कुछ हिकमत अमली के तहत हो रहा है। साथ ही में सैयद खुर्शीद शाह का जब ये खिताब जारी था, जैसे ही उन्होंने उस शख्स की तस्वीर का जिक्र किया तो अरकान पार्लियामेंट जो और मुस्लिम नून के और वफाकी वज़रा अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर बार बार उनको रोकते रहे लेकिन वो अपनी नशिस्तों पर नहीं बैठे, जिसके साथ ही खुर्शीद शाह ने ये हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में हंगामा, दोनों बेंचेस से शेम शेम के नारे। आसिफ अली भट्टी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। वैसे तो कराची में इस वक्त धूप निकली है और गर्मी भी ज्यादा महसूस हो रही है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहने का इम्कान है, बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। जी हाँ, इस वक्त हम आपको शदीद धूप में खड़े होकर मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि कराची में आज मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शदीद धूप निकली हुई है, मतलब बिल्कुल साफ लग रहा है और गर्मी भी ज़्यादा महसूस की जा रही है। स्पेशली जब इस तरह की लोकेशन पे आप खड़े हों, आसपास दरख्त दूर दूर हों तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। वैसे महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम जुज़वी अबरालूद रहेगा, साथ ही बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से
36 के दरमियान रहने का इम्कान है। जुनूब मगरबी इलाकों से समंदरी हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 60% से ज़्यादा बताया जा रहा है। अभी तो मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मतला साफ है, लेकिन शायद इम्कान है कि शाम तक मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा और इसके अलावा बूंदाबांदी भी हो जाएगी। रवां हफ्ते तक मौसम यूं ही रहने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात वालों का यह भी कहना है कि 20 जून से कराची में प्री मानसून का आगाज़ हो जाएगा, यानी मानसून के बादल आ जाएंगे। बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जुलाई में अच्छी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। जी बात करते हैं मौसम की। लाहौर में बारिश बरसे 13 घंटे से जायद गुजर चुके, लेकिन इसके बावजूद शहर के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पानी खड़ा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में कितना ज़्यादा पानी है। ये कोई आम सड़क नहीं है, कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक अहम जगह है जहाँ पर से आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो तालाब का मंजर जो है पेश कर रहा है। यहाँ पर जो गुजरने वाले हैं उनको शदीद किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल पे हैं चाहे गाड़ी में हैं। गुज़श्ता रात जो है बहुत लाहौर में बारिश हुई है, उसके बाद से लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इसी तरह पानी में डूबे हुए हैं। वासा इंतज़ामिया जो है वो कितनी तैयारियाँ कर रही है मानसून के हवाले से, वो यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ पानी है उससे बहुत वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। महकमा मौसमियात ने ये भी प्रेडिक्शन की है कि इस दफ़ा जो है मानसून का सीज़न जो है वो 1 जुलाई से पहले 2 हफ्ते पहले तकरीबन शुरू हो जाएगा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 20 जून से जो है वो मानसून का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अफसोसनाक खबर है, कराची सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ट्रॉलर और कोस्टर की टक्कर और इस हादसे में खातून और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान बताएगा हादसा कैसे पेश आया, जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो सकी? जी बिल्कुल, ये सुपर हाईवे काठोर के मकाम पर जो ये हादसा पेश आया है, जो कि कोस्टर और एक ट्रॉलर की तसादुम के नतीजे में ये पेश आया, जिसके नतीजे में 10 अफराद जो हैं जख्मी हुए, ताहम एक खातून समेत 3 बच्चे जाँबाग हुए। जाँबाग होने वाली खातून की शनाख्त अमीना बीबी के नाम से हुई है, जबकि बच्चों की शनाख्त गुलजार और शहजान के नाम से हुई है। ताहम तीसरा जो एक शीरख्वार बच्चा है उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। तमाम जो जख्मी थे और उनको बकाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो इस वक्त 2 अफराद मजीद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। साथ ही साथ जो दूसरे जख्मी, जो हल्के जख्मी, उनको भी इमरजेंसी के अंदर एडमिट कर लिया गया है और उनको भी इस वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह आपका। कराची सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ट्रॉलर और कोस्टर की टक्कर में खातून और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद में 8 साला घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाने और गर्म इस्त्री से जलाने के इल्जाम में पुलिस ने घर की मालिकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हाजियाबाद में एक घर की मालिकन ने 8 साला घरेलू मुलाजमा आमिना को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा बच्ची के तिब्बी मुआयने के बाद मालिकन बख्तावर उर्फ सिद्रा के खिलाफ थाना सरगोदा रोड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तिब्बी मुआयने में बच्ची के बाजू और जिस्म पर गर्म इस्त्री से जलाए जाने की तस्दीक हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिदैन की जानिब से दरखास्त न मिलने पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया और वाक़े की तहकीकात की जा रही है।